हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पीटी की तैयारी एकदम अच्छे तरीके से चल रही होगी। ठीक है, तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपकी पीटी की तैयारी कंप्लीट करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। हम यहाँ पे देखिए रेगुलर बेसिस पर आपकी पीटी की तैयारी और प्रैक्टिस सेट की क्लास करवा रहे हैं। अगर आपको सब्जेक्ट वाइज क्लास चाहिए तो हमारे चैनल पर वो भी बनी हुई है, आप जाके उसकी प्लेलिस्ट अटेंड करके आपकी जो क्लास है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, करंट अफेयर और बाकी जो इकोनॉमी, पॉलिटी, ये सब की भी क्लास है, तो आप जाकर उसको भी अटेंड करके आपकी जो तैयारी है उसको पूरी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, आपके जो प्रैक्टिस की सेट की जो शाम वाली क्लास होती है उसमें आपकी हिंदी, जीके और करंट अफेयर की क्लास होती है, आप सबको बताया गया है। तो चलिए आपकी क्लास शुरू करते हैं। 36 में आपका हिंदी का पहला क्वेश्चन आएगा, बताने की कोशिश कीजिएगा आप सभी का सही उत्तर क्या हो जाएगा। दोस्तों, भाषा सीखने का सही क्रम पूछा है, तो बताने की कोशिश की आप सभी का सही उत्तर क्या हो जाएगा। भाषा सीखने का सही क्रम क्या होता है, बताइए। भाषा सीखने का सही क्रम की बात करें तो देखिए, सबसे पहले तो उसे सुना जाता है, सुनने के पश्चात उसे बोला जाता है, उसके पश्चात पढ़ा व लिखा जाता है। ठीक है, जो आपका यहाँ पे बी दिया गया, आपका राइट आंसर होगा। श्रवण मतलब सुनना, उसके बाद उसको बोलना, फिर पढ़ना, उसके बाद लिखना। तो जो ऑप्शन आपका बी दिया गया, आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 37 पे आंसर दीजिएगा, आप सभी का सही उत्तर क्या होगा। कटहरा शब्द का तत्सम रूप क्या होगा, बताइए। कटहरा शब्द का तत्सम रूप पूछा है, तो बताइए इस पर सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो कटहरे शब्द की तत्सम रूप की बात करें तो काष्ठगृह। ठीक है, जो आपका यहाँ पे सी दिया गया है ऑप्शन, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 38 पे आंसर दीजिए। तद्भव शब्द है, बताइए इन चारों में से आपका एक तद्भव शब्द कौन सा हो जाएगा। अंधेरा, प्रकाश, रात्रि या चंद्र। अंधेरा शब्द आपका जो दिया गया है आपका तद्भव हो जाएगा, और जाके प्रकाश, रात्रि और चंद्र है, ये आपके तत्सम शब्द है। ठीक है, तो जो ऑप्शन यहाँ पे आपका ये दिया गया, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 39 पे आंसर दीजिए, आप सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा। 39 पे, आँख एक नहीं खजरौटा दास 10 10। अच्छा, आँख एक नहीं खजरौटा 10 10, लोकाकृत का अर्थ क्या है, बताइए। आँख एक नहीं खजरौटा 10 10, इस लोकाकृत का अर्थ क्या हो जाएगा, तो बताने की कोशिश कीजिए। तो क्या हो जाएगा, व्यर्थ में आडम्बर करना। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे ये दिया गया है, व्यर्थ आडम्बर। आडम्बर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए दिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 40 पे आंसर दिया, आप सही का सत्तर का। निम्न में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है, बताइए। इन चारों में से रात, बात, गीत, मात, इन चारों शब्द में आपका जो पुल्लिंग शब्द है कौन सा है। रात, बात, गीत, मात। तो पुल्लिंग शब्द की बात करें तो इन चारों में आपका रात हो जाएगा। ठीक है, जो ऑप्शन आपका ये दिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, सॉरी नहीं, ये नहीं है। आपका जो आपका जो बात करूँ, रात, बात और मात आपके स्त्रीलिंग शब्द हैं। रात, बात और मात आपके स्त्रीलिंग अब जो आपका गीत दिया गया आपका पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पर सी दिया गया, आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, चलिए आपकी करंट अफेयर की क्लास यहाँ से शुरू हो जाएगी। आप सभी को बताया गया है 2021 के भी आपके करंट अफेयर आने वाले हैं, तो उसकी भी क्लास यहाँ पे मैं रेगुलर बेसिस पे ले रहा हूँ। जो अब जो आपके 22 की करंट अफेयर की क्लास है वो आपको लास्ट में कराई जाएगी। ठीक है, तो एक काउंट पे आंसर दीजिएगा, आप सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों और उनके आश्रितों के लिए आयुष्मान मतलब सीएपीएफ योजना की शुरुआत की है। से केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों और उनके आश्रितों के लिए आयुष्मान योजना की शुरुआत की। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो गुवाहाटी में, ठीक है, जो ऑप्शन आपका ये दिया गया, आपका राइट आंसर होगा गुवाहाटी में उन्होंने शुरुआत की है।
आयुष्मान यानी कि CAPF योजना की शुरुआत। तो ऑप्शन यहाँ पे ई दिया गया, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 92 बताइए आप सही कैसे उत्तर का। 10वीं नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप मतलब पुरुष वर्ग में 2021 का खिताब किसने जीता है बताइए। 10वीं नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप पुरुष वर्ग में 2021 का खिताब किसने जीता है। तो 52 पे आप सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा, बताने की कोशिश की। आप सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा, भारत तिब्बत सीम पुलिस ने। ठीक है, जो आपका यहाँ पे ये दिया गया आपका भारत तिब्बत की जो सीमा पे जो पुलिस है उसने आपका जो चैंपियनशिप हुआ था इसने जीता है। तो याद रखिएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 53 पेन से दिया, आप सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट ग्राउंड मोटेरा का नाम निम्न में से किसके नाम पर करने की घोषणा की गई बताइए। दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट ग्राउंड मोटेरा का नाम निम्न में से किसके नाम पर करने की घोषणा की गई है। घोषणा नहीं की गई है, आपकी कर दी गई है। आप सभी को पता होगा कौन सा होगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम, जो अहमदाबाद में आपका स्थित है। ऑप्शन हो जहाँ पे ये दिया गया, आपका राइट आंसर हो जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट ग्राउंड मोटेरा था, उसका नाम बदलकर आपका अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 54 पे बताया आप सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य के राष्ट्रपति शासन लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है बताइए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। केरल, असम, कर्नाटक या पुदुचेरी। तो पुदुचेरी में। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे डी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्र सरकार मतलब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पुदुचेरी राज्य में आपका राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। ऑप्शन यहाँ पे जो डी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 55 बताया आपसे कैसे। पुलिस में महिला कमांडो स्क्वाड को शामिल करने वाला देश का चौथा राज्य निम्न में से कौन बना है बताइए। पुलिस में महिला कमांडो स्क्वाड को शामिल करने वाला देश का चौथा राज्य कौन सा बना है बताइए। आपसे कैसे उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसकी बात करो तो तमिलनाडु। ठीक है, जो तमिलनाडु राज्य है ये आपका चौथा राज्य बना है पुलिस में महिला कमांडो स्क्वाड को शामिल करने वाला। तो जो ऑप्शन यहाँ पे डी दिया गया है 55 ना, सॉरी 55 आपका डी नहीं होगा, पी होगा। उत्तराखंड बना है। ठीक है, तमिलनाडु नहीं है, उत्तराखंड बना है, याद रखिएगा। उत्तराखंड है जो देश का चौथा राज्य बना है पुलिस में महिला कमांडो स्क्वाड को शामिल कर देना। वाला। तो ऑप्शन यहाँ पे जो आपका बी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 56 बता आपसे कैसे उत्तर का जाएगा। पूर्व भारतीय कप्तान कपिल देव के बाद किस तेज बॉलर ने भारत के लिए 100 टेस्ट खेलने की उपलब्धि हासिल की है बताइए। 56 में से आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा। किस मतलब पूर्व भारतीय कप्तान कपिल देव के बाद किस तेज बॉलर ने भारत के लिए 100 टेस्ट खेलने की उपलब्धि हासिल की है। 56 पे आप सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो ईशांत शर्मा ने। ठीक है, जो ऑप्शन आपका ए दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ईशांत शर्मा ने उपलब्धि का 100 टेस्ट खेलने की उपलब्धि हासिल की है कपिल देव के बाद। तो जो ऑप्शन आपका ए दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। 97 आंसर दिया आप सही का सही उत्तर का। मई 2021 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने राज्य के होशंगाबाद शहर का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की बताइए। मई 2021 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने राज्य के होशंगाबाद शहर का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है। तो उसका नाम बदलकर होशंगापुर का नाम बदलकर आपका नर्मदापुरम। ठीक है, जो ऑप्शन आपका ए दिया गया आपका राइट आंसर नर्मदापुरम रखने की घोषणा की गई है। तो जो आपका ऑप्शन यहाँ पे ए दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या पूछा गया है। 58 पे आंसर दीजिए आप सही का सही का। कौन सा क्रिकेटर एशिया में चौथी पारी में दोहरा शतक बनाने वाला पहला खिलाड़ी बना है बताइए। कौन सा क्रिकेटर एशिया में चौथी पारी में दोहरा शतक बनाने वाला पहला खिलाड़ी बना है। तो काइल मायरस। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे बी दिया गया काइल मायरस है जो एशिया में चौथी पारी में दोहरा शतक बनाने वाला पहला खिलाड़ी बना। था ऑप्शन यहाँ पे जो बी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा इनका नाम। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 59 बताए आपसे कैसे उत्तर क्या हो जाएगा दूसरा साथियों।
न्यूजीलैंड के पूर्व ऑलराउंडर ब्रूस टेलर का निधन हो गया, उन्होंने किस देश के विरुद्ध टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया था, बताइए। न्यूजीलैंड के पूर्व ऑलराउंडर ब्रूस टेलर का निधन हो गया, उन्होंने किस देश के विरुद्ध टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया था। तो भारत के विरुद्ध, ठीक है। जो ऑप्शन यहाँ पे ये दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 60 पे आंसर दीजिए आप, सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने निम्न में से किसे अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियनशिप पुरस्कार के लिए चुना है, बताइए। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किसे अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियंस पुरस्कार के लिए चुना है। तो अंजलि भारद्वाज को, ठीक है। जो ऑप्शन यहाँ पर ये दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका यहाँ से अभी जीके जीएस की क्लास हो जाएगी। यहाँ पे बताइए आप सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा 61 पे। इसरो द्वारा निर्मित पहला विशिष्ट मौसम उपग्रह मेटसेट क्या है, बताइए। जो आपका इसरो द्वारा निर्मित पहला विशिष्ट मौसम उपग्रह है मेटसेट, क्या है बताएं। कोशिश क्या, आप सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो ये आपका एक भू समकालिक उपग्रह है, ठीक है। जो ऑप्शन आपका ये दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 62 बताइए आप सही का सही उत्तर। जापान की राष्ट्रीय पोशाक कौन सी है, बताइए। जापान की राष्ट्रीय पोशाक आपसे पूछा, बताएं कोशिश क्या, आप सही का क्या हो जाएगा सही उत्तर। किमोनो, ठीक है। जो ऑप्शन यहाँ पे आपका डी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। जापान के राष्ट्रीय पुरस्कार आपकी किमोनो है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 63 पे आंसर दिया आप सही का सही। टेबल लिखा, टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है, बताइए। टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है। टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है, बताइए। आपका 63 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो चीन का, ठीक है। जो ऑप्शन यहाँ पे आपका सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी फॉर चीन, आपका ऑप्शन भी सी चीनी है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसे आपका पिंग पोंग भी कहा जाता है, पिंग पोंग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 64 बताया आप सही का सही उत्तर। रियाल किस देश की मुद्रा है, बताइए। रियाल आपकी किस देश की मुद्रा है। घाना, कंबोडिया, साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका यानी कि ब्राजील, बताइए आप सही का। रियाल किस देश की मुद्रा है। तो रियाल की बात करें तो आपकी वर्तमान में ब्राजील की मुद्रा हो जाएगी। जो ऑप्शन यहाँ पे आपका डी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद आपका 65 है, इस पे आंसर दीजिएगा आप सही का सही उत्तर आ जाओ। वर्ष 1999 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन थे जिन्हें जनरल परवेज मुशर्रफ के नेतृत्व में एक सैन्य तख्तापलट से परास्त कर दिया गया था, बताइए। वर्ष 1999 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन थे जिन्हें जनरल परवेज मुशर्रफ के नेतृत्व में एक सैन्य पलट के से परास्त कर दिया गया था, बताइए। तो आपके नवाज शरीफ थे, ठीक है। जो ऑप्शन आपका सी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे जो सी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 65 हो गया। 66 पे ऐसे दिया आप सही का। मालगुडी डेज किस भारतीय लेखक के कार्यों पर आधारित कृति है, बताइए। मालगुडी डेज किस भारतीय लेखक के कार्यों पर आधारित कृति है। तो आर के नारायण, ठीक है। जो ऑप्शन आपका सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। आर के मालगुडी डेज भारतीय लेखक आर के नारायण के कार्यों पर आधारित कृति है। आर के नारायण अंग्रेजी साहित्य के सबसे महान उपन्यासकारों में से एक थे, बताइए, ठीक है। 67 पे आंसर दीजिएगा आप सही का सही उत्तर का। नसाउ किस देश की राजधानी है, बताइए। नसाउ किस देश की राजधानी है। नसाउ किस देश की राजधानी है। तो बहामास, ठीक है। जो ऑप्शन यहाँ पर भी दिया गया आपका राइट आंसर है। बहामास राष्ट्र की राजधानी है। बहामास उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में एक कोरियाई देश है। नसाउ बहामास की राजधानी होने के साथ साथ एक वाणिज्यिक केंद्र भी है। वर्ष 2016 के आंकड़ों के अनुसार नसाउ में बहामास की कुल जनसंख्या का 70% भाग का निवास किया करता था, ठीक है, करता है।
तो जो ऑप्शन यहाँ पे आपका बी दिएगा आपका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है 68 पे आंसर दीजिए। आप सही का सही उत्तर क्या। सचिन तेंदुलकर को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, बताइए। सचिन तेंदुलकर को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, तो आंसर दीजिएगा आप सही का। 68 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो वर्ष 2013 में, ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पर सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2013 में सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। उनके साथ साथ आपका देखिए एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक एन राव मतलब चिंतामणि मगेश रामचंद्र राव को भी आपका 2013 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 69 हो पे आंसर दीजिए आप सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। पीसीए मतलब बैंकों की वित्तीय स्थिति को उपयुक्त बनाए रखने के लिए पर्यवेक्षी उपकरण का पूर्ण रूप क्या है, बताइए। पीसीए ने बैंकों की वित्तीय स्थिति को उपयुक्त बनाए रखने के लिए पर्यवेक्षी उपकरण का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका पूर्ण रूप होता है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, ठीक है, जो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बी दिएगा आपका राइट आंसर। प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन बैंकों की वित्तीय स्थिति को उपयुक्त बनाए रखने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पीसीए मतलब पर्यवेक्षी उपकरण लॉन्च किया है, जिसका पूर्ण रूप आपका त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई मतलब कि प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन होता है। तो जी जो ऑप्शन यहाँ पे आपका बी देगा आपका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन है, इस पर आंसर दीजिए आपसे कैसे उत्तर कर। भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है और किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है, आप सभी को बताएगा, तो बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस आपका कब मनाया जाता है, बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर मनाया जाता है, याद रखिएगा। भारतीय युवा दिवस जो होता है 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर मनाया जाता है, याद रखिएगा। तो जो आपका ऑप्शन में यहाँ पे ये दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी। आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रश्न हो, हमें डायरेक्ट कमेंट में पूछ सकते हैं। और आप हमारे चैनल पर जो प्लेलिस्ट बनी है आप जाकर उसको अटेंड करके सब्जेक्ट वाइज अपनी जो तैयारी है उसको पूरी कर सकते हैं। बाकी अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। और हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का शुक्रिया क्लास में जुड़े रहने के लिए।